जय हिंद रसगुल्लो, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक है तो हम भी ठीक हैं। पढ़ाई हो रही है ना? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं? श्याम जी एकेडमी में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे हैं ना? नोट्स बकायदा बना रहे हैं? बनाइए, बहुत बढ़िया नोट बनाइए, समझ रहे हैं ना? नहीं पढ़ोगे तो मार पड़ेगी, समझ रहे? ठीक है, तो देखिए रसगुल्लो, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश और मोल प्रभाज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके परिभाषा कहेगा कि मोल प्रभाज और मोल अंश की टिप्पणी कीजिए। इसमें 2 नंबर का पूछ लेता है, टिप्पणी कीजिए, या तो इसकी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, देखो आज याद करके जाना है, आज यही समझेंगे, यही याद करेंगे। ठीक है रसगुल्लो, आइए समझते हैं। साथियों, मोल अंश क्या है? मोल प्रभाज को, इसको मोल अंश भी कहा जाता है और मोल प्रभाज भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी मोल अंश के नाम से आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो कभी कभी मोल प्रभाज के नाम से आ जाता है। ठीक है, तो मोल अंश क्या है रसगुल्लो, आइए समझते हैं कि ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को क्या कहते हैं रसगुल्लो? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या या विलायक की मोलों की संख्या या तथा दोनों के मोलों के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है रसगुल्लो, समझिए विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। जब विलेय का मोल प्रभाज लेंगे तो क्या लेंगे? विलेय का मोल क्या होता है रसगुल्लो? पढ़े हैं ना हम लोग? मोल क्या होता है जानते हैं ना? मोल क्या होता है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? तो विलेय का मोल बटे कुल मोल, और जो विलेय का मोल होगा क्या होगा? स्मॉल एन होगा। क्या होगा? स्मॉल एन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? विलेय का जो मोल होगा स्मॉल एन होगा, और कुल मोल मतलब कि विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, समझ रहे हैं? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? विलायक का मोल अब बटे कुल मोल। तो विलायक का मोल क्या है रसगुल्लो? और विलायक का मोल प्रदर्शित करते हैं हम लोग कैपिटल एन से, और कुल मोल क्या हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मूला है, और इससे हम क्या करेंगे? सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फट से जल्दी से नोट करिए, फिर आइए आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, फट से नोट करिए। आइए बच्चों, ये सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मोल प्रभाज का सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल हमसे? 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 36 ग्राम पानी में घोला गया और दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम इससे पहचानेंगे कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है रसगुल्लो, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें विलेय कौन और विलायक क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जिसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है? किसकी मात्रा कम है यहाँ पर? देखिए, अब उल्टा हो गया क्या? नहीं, सही है, किसकी मात्रा कम है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 46 ग्राम क्या दिया है? एथिल अल्कोहल दिया है। ठीक है, अगर 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया है तो इसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये हमारा विलायक है, और 36 ग्राम क्या है? पानी में घोला गया, इसका मतलब क्या है? विलेय गया है। तो ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। अब देखिए, मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है? मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो सबसे पहले बेटा मोल संख्या निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मोल संख्या निकालेंगे रसगुल्लो? 46 ग्राम एथिल अल्कोहल का रसगुल्ला निकालेंगे। सॉरी, रसगुल्ला नहीं, क्या निकालेंगे? मोल संख्या निकालेंगे, मोल। ठीक है, मोल निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे रसगुल्लो? लिखेंगे 46 ग्राम, मतलब कि C2H5OH के मोलों की संख्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
क्या होगा, लेंगे इसको, मान लेंगे हम लोग क्या है, इसको मान लेते हैं रसगुल्लो, क्या मान लेंगे, कैपिटल एन मान लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन मान लेंगे रसगुल्लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल की मात्रा। ठीक है, एथिल अल्कोहल की मात्रा, एथिल अल्कोहल की मात्रा, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का भार, भार लिख लीजिए। ठीक है, अब बटे एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा रसगुल्लो, क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एथिल अल्कोहल का भार जो मात्रा कितना दिया है, 46 ग्राम दिया है। अणुभार हमको पता है क्या, और नहीं पता रसगुल्लो तो निकाल लेंगे, C2H5OH का अणुभार निकाल लो। अणुभार निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो देखिए कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 गुणे 2। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 गुणे 5, और यहाँ प्लस 1 ऑक्सीजन है, 16 प्लस 1, अब 12 दूनी 24, अब 5 एक कम 5 और 16 एक 17 हो जाएगा, और जोड़ो कितना आएगा, 46, कितना आएगा, 46। ठीक है, अणुभार कितना निकल के आएगा, 46 निकल के आएगा। तो यहाँ रख दीजिए, और रख देंगे ना तो क्या होगा, देखिए यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो रखेंगे आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना है, 46, एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 46। ठीक है, और इसमें कितना है, 46, 46, 46 निपट कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो हम क्या मान ले, इसका मान कितना है, 1 आया। एथिल अल्कोहल का मोल संख्या कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है रसगुल्लो, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे जल, जल मतलब कि H2O, H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक रसगुल्लो, तो मोलों की संख्या निकालेंगे तो आप जानते हैं, अब यहाँ एथिल अल्कोहल का भार लिया था बच्चों, यहाँ जल लेंगे, जल कितना मात्रा दिया है, 36, तो जल का लिख लेंगे 36, और इसका अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार निकाल लेंगे, और जल का अणुभार निकाल लेंगे, H2O का जो अणुभार होगा, अणुभार। ठीक है, H2O का अणुभार कितना होता है, 18, कितना होगा, 18 होगा। H2O का अणुभार कितना होगा, 18, तो यहाँ रखेंगे 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा प्यार रसगुल्लो, और 2 निकल के आया क्या है, जल के निकल के आया है, तो हमको क्या निकालना, मूल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसका निकालते हैं, एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए निकाल लेते हैं एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक रसगुल्लो, तो मोल प्रभाज क्या निकालेंगे, C2H5OH का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो इसका मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके मोलों की संख्या कितनी निकालने हैं, किसका मोलों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 रखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे, मतलब कि फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, स्मॉल n मतलब कैपिटल N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये हमारा स्मॉल n का मान, ये क्या है, स्मॉल n का मान निकल के आया है, स्मॉल n का मान निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे n का मान कितना है, 1 है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या निकालेंगे, H2O, H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे, H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे रसगुल्लो, तो H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे रसगुल्लो, हम लिखेंगे स्मॉल n, स्मॉल n, ठीक है, प्लस कैपिटल N। ठीक रसगुल्लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल n का मान कितना दिया है, यहाँ पर हमको कितना दिया, 1। ठीक है, 1 दिया, सॉरी 1 नहीं रसगुल्लो, 2 है, कितना है, 2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, हमारा मोल प्रभाज कितना निकल के, पहले 1/3 निकला, दूसरा क्या निकला, 2/3। आप इसको भाग भी दे सकते हैं, दशमलव भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, जो दिया है उसके मोलों की संख्या निकालना है, उसके बाद जल के मोलों की संख्या निकाले हैं, फिर जल एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाले हैं। ठीक, उसके बाद H2O के मोल प्रभाज निकाले। ठीक रसगुल्लो, तो सवाल नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, अगर देखिए शिक्षा हमारा को अगला समय सवाल क्या दोगे कह तो रहा है, हम शिक्षा सबसे कल ये समझिए, आपका आइए समय देखते बदल हैं। देगा। वाला सवाल समझ में आया था ना? नहीं आया तो इसको समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोला गया। मतलब कि 450 ग्राम जो जल है उसमें एसीटोन कितना घोला गया है? 5.8 ग्राम घोला गया है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है रसगुल्लो, अब दोनों का मोल प्रभाज हमसे कह रहा है, तो आइए समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, एसीटोन लेते हैं, एसीटोन पकड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले एसीटोन क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। ठीक है रसगुल्लो, क्या निकालेंगे? एसीटोन का मोल निकालेंगे। मोल जानते हैं ना, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे क्या होता है? अणु भार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रसगुल्लो? देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, CH3COCH3 एसीटोन का मोल। ठीक है, एसीटोन के मोल, एसीटोन के मोल निकालेंगे, मोल। ठीक, तो मोल बराबर क्या होता है? भार, भार बटे क्या होता है? अणु भार होता है। रसगुल्लो क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रसगुल्लो, अब भार कितना दिया है हमको? भार दिया है 5.8 ग्राम। कितना दिया है? 5.8 ग्राम दिया है, और इसका अणु भार कितना दिया है? 58 दिया है। ठीक है, तो भार कितना है यहाँ पर? भार दिया है 5.8, और अणु भार दिया रहेगा रसगुल्लो पेपर में, ये जो अणु भार है ये आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अणु भार कितना दिया? 58 दिया है। ठीक, और दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, निपट गया, तो कितना आया? 1/10 आया। और इससे भाग दो, कितना आएगा? 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1 निकल के आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब जल का निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जल, जल ही जीवन है। जल क्या है रसगुल्लो? जीवन है, जल ही जीवन है। तो इसलिए पानी जरूर बचाइए, समझ रहे हैं ना? पेड़ खूब लगाइए अच्छे से। तो जल, देखिए जल लिखेंगे यहाँ पर, जल क्या है? H2O। ठीक है, H2O के मोल, H2O